बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम स्टूडेंट, तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूटी लाहौर की तरफ से जो लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ कि कितना डिफरेंस आया है। और थर्ड मेरिट लिस्ट जो अनाउंस होगी 4 सितंबर को, 4 सितंबर को जो मेरिट लिस्ट आएगी थर्ड, उसमें कितना डाउन हो सकता है मेरिट। क्योंकि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको पता चले कि मेरिट कितना डाउन हो सकता है और मेरा एडमिशन यूटी लाहौर में होगा, यूटी काला शकाकू में होगा, यूटी नारोवाल में होगा और यूटी फैसलाबाद में हो सकता है या गुजरांवाला में। तो ये तमाम चीज़ें हर कैंडिडेट के माइंड में आती हैं। और दूसरा कैंडिडेट ये भी कहता है कि दिल में, काश मेरा यूटी लाहौर में एडमिशन हो जाए। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक। लेकिन उससे पहले चंद बातें, चंद क्वेश्चन जो बार बार मुझसे की जाती हैं वो आपसे शेयर कर दूं। नंबर 1 पे ये है कि कुछ कैंडिडेट कहते हैं एट द सेम, अगर हमारा यूटी लाहौर में भी एडमिशन हो जाए और दूसरा उसी सेम टाइम पे नारोवाल या किसी और कैंपस में KSK में हो जाए, तो हम किसको प्रेफर करें। तो डियर स्टूडेंट, मेरी जो आपको ओपिनियन है, मेरी जो राय मशवरा है वो ये है कि यूटी के मेन कैंपस को ही टारगेट करें। जब आपका एट द सेम टाइम में दोनों मतलब जब आपका दोनों कैंपस में हो जाए, किसी और कैंपस में भी हो जाए और आपका यूटी लाहौर में भी हो जाए, तो फिर आपने यूटी लाहौर को ही सेलेक्ट करना है। भले वो आपकी डिग्री अगर उधर इलेक्ट्रिकल में हुआ है, यहाँ मैकेनिकल में हुआ है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी कश्मकश में हो जाएंगे फिर के कि अब मैं इलेक्ट्रिकल में जाऊँ या मैकेनिकल में या सिविल में या जो भी है आपका, अगर वो डिग्री का डिफरेंस आ जाता है कैटेगरी का। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप यूटी लाहौर को ही प्रेफरेंस दें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आप यूटी लाहौर को प्रेफरेंस देंगे तो जो डिग्री होती है, जो आपको डिग्री मिलेगी जब 4 साल कंप्लीट करेंगे, तो उस डिग्री के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूटी लाहौर ही मेंशन होगा। लेकिन अगर आप जाएंगे काला शकाकू KSK है तो यूटी, मैं ये नहीं कहता कि यूटी नहीं है, यूटी के कैंपस, तमाम यूटी के कैंपस हैं, लेकिन उनके ऊपर डिग्री के ऊपर जो मेंशन होगा वो होगा KSK, नारोवाल, जो भी होगा वो KSK वो मेंशन होगा। तो इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि वो इसलिए आप यूटी लाहौर को ही फोकस करें। हाँ, अगर आपका यूटी लाहौर में एडमिशन नहीं होता तो फिर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाता। अगर आपका यूटी लाहौर में नहीं होता, यूटी के किसी कैंपस में हो जाता है, तो फिर आप यूटी के कैंपस में ही, फिर आप यूटी के कैंपस को ही प्रेफर करें। और अगर लेट्स सपोज अगर कैंपस में हो जाता है और आप चाहते हैं कि माइग्रेशन करवाई जाए यूटी लाहौर के मेन कैंपस में, ये भी मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपने अगर यूटी लाहौर के कैंपस में आना है तो उसके लिए कोई तरीक़ेकार होता है। अभी इसके लिए मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप यूटी से जाके जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ले दूँगा इसके बारे में। तो इसका तरीक़ेकार जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया तरीक़ेकार, वो ये होता है कि आप अगर यूटी के किसी कैंपस से यूटी के मेन कैंपस में आना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक तो आप जिस कैंपस में जा रहे हैं, मेन कैंपस में, कि किसी भी कैंपस में करवाना चाहते हैं, चाहे वो काला शकाकू से रचना हो या फैसलाबाद हो, जो भी हो, मेन से किसी और कैंपस में या किसी और से मेन कैंपस में या कैंपस टू कैंपस में, किसी में भी हो, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जिस कैटेगरी में आप दूसरे कैंपस में जा रहे हैं वहाँ पे उस कैटेगरी की सीट भी अवेलेबल हो, क्योंकि एक्स्ट्रा सीट पे आपको वहाँ पे वो इंक्लूड नहीं कर सकते। जितनी वहाँ सीट्स हैं, कोई कैंडिडेट बिलफर्क उसका एडमिशन नस्ट में, UMT में उसका इंटरेस्ट हो गया तो चला गया किसी और यूनिवर्सिटी में या UT टेक्सला में चला गया, तो उसकी जगह पे लकीली सीट अवेलेबल हो जाती है। तो आप सेम टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, सीट वहाँ अवेलेबल है, तो फिर आपकी माइग्रेशन हो सकती है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कन्फर्म नहीं है। और उसका फिर प्रोसेस होता है, माइग्रेशन फीस होती है, NOC होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और उसका कुछ प्रोसेस होता है, माइग्रेशन फीस होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद आपको माइग्रेट कर दिया जाता है उस कैंपस में, डिज़ायर्ड कैंपस में जहाँ आप जाना चाहते हैं।
मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन चाहिए हमें इस बारे में, तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको इसके लिए आपको डिटेल के साथ आपको एक वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मैंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए फिर सबमिट करवाई तो क्या मेरा नेम स्किप कर दिया जाएगा? बिल्कुल स्किप कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में यूटी के किसी कैंपस में जहाँ पे आपका नेम है, इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपका एडमिशन कहीं और हो गया या हो और लेना चाहते हैं तो आपका नेम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा टोटली। नंबर 2 पे ये है कि आपने डॉक्यूमेंट जाके वहीं पे यूटी के मेन कैंपस में ही जमा करवाने हैं, फीस जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा होंगे। बाद में जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, 4 ईयर की डिग्री हो जाएगी कंप्लीट, फिर आपको ये डॉक्यूमेंट रिटर्न मिलेंगे, आपको उस वक्त रसीद दी जाएगी, आपको रसीद अपने पास सेव रखनी है। वो डॉक्यूमेंट जब आप जमा कराएंगे तो एक रसीद मिलेगी, वो आपने सेव रखनी है। अब हम करते हैं कंपैरिजन। मैं करूंगा कंपैरिजन कुछ कैटेगरीज की, मेन में बड़ी बड़ी डिग्री की कंपैरिजन करूंगा। बाकी आप इस कंपैरिजन मतलब ये है कि आप उससे जज कर सकते हैं कि मेरिट कितना का फर्क आ रहा है, कितना एक लो और हो सकता है, कितने पॉइंट नीचे जा सकता है, तो इससे आपको एस्टिमेट हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का इतना एग्रीगेट कम है तो वो क्या करे, वो लो मेरिट की जो यूनिवर्सिटी में वहाँ एडमिशन ले हुई है। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई थी यूटी लाहौर की तरफ से, अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की, तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई थी तो उसमें आर्किटेक्चर का जो मेरिट था A1 कैटेगरी का यूटी लाहौर का मेन कैंपस 77.459 और लाहौर का A2 का तो था 71.95। आपको ये कंप्लीट एनालिसिस ये स्क्रीन पे एक साइड पे नजर आ रहा होगा, तो 71.95। इसी तरह अगर आप देखते हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग लाहौर S कैटेगरी का तो 63.58। यस कैटेगरी आई थिंक ये सब्सिडाइज ये ओवरसीज की है शायद, अगर मुझे याद पड़ रहा है तो यस कैटेगरी शायद ओवरसीज की है। तो आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर की बात हो रही, बी आर्किटेक्चर जो 5 ईयर होता है, यूटी लाहौर का है A1 कैटेगरी 76.54 और आर्किटेक्चर लाहौर का N कैटेगरी का है वो 71.39। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं S कैटेगरी में तो वो है 60.03। और अगर हम बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग लाहौर यूटी लाहौर का है 76.66। अब देख लें कि कितना डिफरेंस आया है, अप्रोक्सीमेट एक पॉइंट का डिफरेंस आया है। 77 था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और सेकंड में 76 पॉइंट समथिंग आया, तो एक पॉइंट का डिफरेंस आया। इसी तरह A कैटेगरी, इसी तरह A2 कैटेगरी है 69.355, तो जो फर्स्ट में मैंने बताया आपको वो 71 था, तो ये 2 पॉइंट का डिफरेंस आया है। तो A2 कैटेगरी का 2 पॉइंट का है। तो इसका आर्किटेक्चर का S कैटेगरी का वो 52 पॉइंट पे है, तो S कैटेगरी है, जबकि आपने प्रीवियस में देखा होगा वो 63 पे है। तो यहाँ पे 10 to 11 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है। अब देख लें कहीं 10 का आ रहा है, कहीं 2 का आ रहा है, कहीं 1 का भी आ रहा है। आगे चलते हैं, हम मजीद एनालिसिस करते हैं इसको। इस तरह आप देख रहे हैं ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग है 2020 की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें आपका ऑटोमेटिव में जो आया है, यूटी लाहौर की बात कर रहा हूँ, A1 कैटेगरी 75.33। और अगर हम बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में तो फिर है 73.95, 2 पॉइंट का डिफरेंस आया है। और ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग यूटी लाहौर A2 कैटेगरी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो है A2 68.56 और जो सेकंड में आया है वो आया है 66.025। और अगर हम बात करते हैं केमिकल की, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में केमिकल का जो A1 कैटेगरी का मेरिट आया था यूटी लाहौर का मेन कैंपस का 78.08। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं यूटी लाहौर के मेन कैंपस A1 कैटेगरी का केमिकल में, केमिकल का जो यूटी लाहौर का A1 कैटेगरी का जो मेरिट आया है वो है 76.57, यानी 2 पॉइंट का डिफरेंस है। और अगर हम बात करें दूसरे अदर कैंपस में, जैसे KSK है, लाहौर है A2 कैटेगरी में, लाहौर है N कैटेगरी में, फैसलाबाद है A1 कैटेगरी में, तो फैसलाबाद का है 71.43। और हम फैसलाबाद को A1 कैटेगरी में चेक करते हैं जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट में है, क्या है मेरिट, तो A1 कैटेगरी फैसलाबाद है 70.08, 1 पॉइंट का डिफरेंस है। इट मीन के जो अभी एनालिसिस कर रहे हैं इसके मुताबिक तो 1-2 पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादातर आ रहा है। अगर हम चेक करते हैं सिविल का,
सिविल का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई थी यूटी लाहौर की तरफ से, तो A1 कैटेगरी का 78.7 और एन कैटेगरी लाहौर की है वो 74.56, लाहौर की है A2 कैटेगरी 73.05, नारोवाल A1 72 पॉइंट समथिंग और लाहौर का एस कैटेगरी 64.38 और नारोवाल एस कैटेगरी वो है 56.65। और अगर हम चेक करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट, तो सेकंड मेरिट में जो सिविल का मेरिट है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। तो ये मेन डिग्री में डिस्कस कर रहा हूँ। लाहौर का जो है सिविल का A1 कैटेगरी 77.73, 1 पॉइंट का डिफरेंस आया है, और यूटी लाहौर का एन कैटेगरी का 72, यानी कि ये भी 1 पॉइंट का तकरीबन डिफरेंस आया है, और ए कैटेगरी और A2 कैटेगरी 71 पॉइंट समथिंग है, ये भी तकरीबन 2 पॉइंट का डिफरेंस आया है। तो अगर हम बात करते हैं नारोवाल की एस कैटेगरी में 51.58, ये 4 पॉइंट का डिफरेंस आया है, यहाँ तकरीबन 4 से 4.5 के दरमियान ये डिफरेंस आया है। तो अगर हम बात करते हैं यूटी लाहौर के एस कैटेगरी का जो सेकंड मेरिट लिस्ट में है वो है 58.74, तो ये जो डिफरेंस आया है ये आया है 6 पॉइंट का, तकरीबन 6 पॉइंट बनते हैं। तो आगे आपको चल के ये भी बताऊंगा कि आपका ये मेरिट कितने पे जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी राय है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो मेरिट डाउन हुआ था, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कंप्यूटर का मेरिट था वो था कंप्यूटर का साइंस, कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बाद में बात करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस में A1 कैटेगरी का 77.38 A1 कैटेगरी का, और अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट से कंपेरिजन करते हैं कंप्यूटर साइंस का A1 लाहौर के A1 से, तो 75.42, यानी तकरीबन 2 पॉइंट्स। और इसी तरह बाकी आप देख लें A2 कैटेगरी है, A1 कैटेगरी है, रचना का 67.74, और अगर हम इधर देख लेते हैं रचना का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस है 63 पॉइंट, यानी 6 पॉइंट का डिफरेंस आया है। तो एक चीज़ मैंने जज कर लिया है वो ये है कि मेन कैंपस के ज़्यादातर जो पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है वो 1 या 2, और किसी किसी कैटेगरी में जैसे एस कैटेगरी है ओवरसीज की है, वहाँ पे 5, 6 का 4 से 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंपस टू कैंपस है, यानी कि रचना टू फैसलाबाद, ये जो मेन कैंपस से कंपेरिजन करें तो इनका बाकी कैंपस मेन कैंपस से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 4 पॉइंट डिफरेंस आ रहा है। अगर किसी का 71 पॉइंट समथिंग पे मेरिट रुका है तो नेक्स्ट में चांसेस हैं कि 68, 67 पे आ जाए। कैंपस की बात कर रहे हैं, लेकिन यूटी के जो मेन कैंपस है यूटी लाहौर है, वहाँ पे ये मेरिट 1 से 2 पॉइंट के दरमियान में ये डाउन हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो लाहौर A1 कैटेगरी 78.77, और अगर देख लें आप यूटी लाहौर का मेन कैंपस ही है A1 कैटेगरी है तो 77.61, और A2 कैटेगरी है 71.41, और इस तरह आप देख लें कि यहाँ सिर्फ 1 से 1.5 पॉइंट का डिफरेंस आया है। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ यूटी के मेन कैंपस में ही ऑफर की जा रही है, इसलिए सिर्फ मेन कैंपस को ही डिस्कस किया गया है। तो इट मीन के मैं वही बात आ गई कि जब आप मेन कैंपस को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ आप देखें कि 1 से 1.5 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है बस, या 1 पॉइंट। और एक और बड़ी डिग्री को अगर हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, तो वो है यूटी लाहौर का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई थी, एल कैटेगरी 80.277, और अगर हम देखते हैं इसका कंपैरिजन करते हैं एल कैटेगरी को 80.277, कोई डिफरेंस नहीं आया, इतना थोड़े से पॉइंट का डिफरेंस आया है। तो अगर आप देख लें A1 कैटेगरी का ओपन मेरिट कैटेगरी का 79.77 ओपन मेरिट यूटी लाहौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यूटी लाहौर का A1 कैटेगरी का 78.36, कितना डिफरेंस आया, 79.7 था और 78.38 आया है, तो यानी कि 78.36 आया, तो 1 पॉइंट का डिफरेंस आया तकरीबन। तो बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि 1 से 1.5 पॉइंट या 0.50 इतना एक डिफरेंस आ रहा है यूटी के मेन कैंपस में। अगर हम दूसरे से कंपेरिजन करते हैं इसी इलेक्ट्रिकल को किसी और कैंपस के साथ, तो आप देख लें यूटी काला शकाफू है,
तो A1 कैटेगरी का जो अभी मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है, सेकंड मेरिट लिस्ट, उसमें 73.25 है। ठीक हो गया, 73.25 A1 कैटेगरी का। काला शिका का A1 कैटेगरी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देखते हैं तो उसमें है 74.41, तो 1 पॉइंट का डिफरेंस आया। अगर हम देखते हैं नारोवाल से A1 कैटेगरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 69.97 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया था, और अभी हम सेकंड देख लेते हैं इसका। तो सेकंड में जो नारोवाल का आया है A1 कैटेगरी का 68.33, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक बड़ी डिग्री है, हर बंदा इलेक्ट्रिकल की तरफ भागता है, इसलिए इसका पॉइंट 1 से 1.5 आ रहा है बस। अगर मैं बात करता हूँ रचना की, रचना का जो सेकंड मेरिट लिस्ट में इलेक्ट्रिकल का जो मेरिट आया है वो है 68.52, और अगर हम देखते हैं इसी को रचना को हम देख लेते हैं गुजरांवाला कैंपस A1 कैटेगरी 73.37 मीन, तो मतलब ये हुआ कि इसमें 2 पॉइंट का तकरीबन डिफरेंस आ गया है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है बड़ी डिग्री, इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल की तरफ भागते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज़्यादा हो चुके हैं। तो बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कैंपस टू कैंपस पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मेन कैंपस में 1 पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे ख्याल में जो इलेक्ट्रिकल का मेरिट जाएगा 74 या 75 तक A1 कैटेगरी का ओपन मेरिट मेन कैंपस, और बाकी कैंपस में 65 64 तक भी जा सकता है, 67 तक 64, ये इधर ये ठहरेगा। और अगर हम बात करते हैं आप मैकेनिकल की, जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है उसमें जो मैकेनिकल का ओपन मेरिट का है यूटी लाहौर का A1 कैटेगरी में वो है 80.352। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई थी उसमें भी तकरीबन A1 कैटेगरी का 81.23, यानी कि 1 पॉइंट का डिफरेंस आया आपका, 0.8 समथिंग है, ऐसा है कुछ। अगर हम मैकेनिकल यूटी लाहौर की L कैटेगरी की बात करते हैं तो 80.41 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और जो सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है उसमें L कैटेगरी का 80.41, कोई इतना डिफरेंस नहीं खास, सिर्फ चंद ही 0 पॉइंट का कुछ डिफरेंस आया है कोई। अच्छा, अगर हम मैकेनिकल के किसी और कैंपस की बात कर लेते हैं, नारोवाल है, जैसे A1 कैटेगरी का अगर हम बात कर लेते हैं नारोवाल का 69.51, और इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट के साथ करते हैं जब कंपेयर, फर्स्ट में जो मैकेनिकल का था नारोवाल का 71.21, तो ये तकरीबन 2 पॉइंट का डिफरेंस आ गया तकरीबन। इसी तरह काला शिकागो 75.38 फर्स्ट मेरिट लिस्ट। सेकंड में देख लेते हैं भाई कितना डिफरेंस आया है, कि मेरा होता ही या नहीं होता, हर बंदा सोचता है। तो काला शिकागो जो A1 कैटेगरी है वो है 74.175, मीन के बहुत कंपटीशन चल रहा है। अगर आपका 73 72 एग्रीगेट नहीं है तो फिर आप भूल जाएं यूटी लाहौर को। अगर आपका 72 है तो शायद आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट में नेम आ जाए, पॉसिबल है 74, पॉसिबल है कि 72 71 पॉइंट समथिंग पे आपका आ सकता है। काला शिकागो की बात चल रही है, यूटी लाहौर की मेन कैंपस में नहीं, वहाँ तो बहुत ही हाई है। तो अगर हम बात करते हैं बायोमेडिकल की, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर ऑफर नहीं कर रही, ये कर रही है काला शिकागो, नारोवाल बस। तो A1 M कैटेगरी है 83.97 सेकंड मेरिट लिस्ट में काला शिकागो। फर्स्ट में देख लेते हैं बायोमेडिकल 85.19, तकरीबन 2 पॉइंट का डिफरेंस आया। तो फाइनली इन शॉर्ट बात ये है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सारी अगर एक एक करके हम डिस्कस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। यूटी लाहौर तकरीबन 19 प्रोग्राम इंजीनियरिंग करवा रही है। अभी ये मुझसे बहुत पूछेंगे कैंडिडेट कि पॉलीमर का क्या है, माइनिंग का क्या है, इंडस्ट्रियल का क्या है, एनवायरमेंटल का क्या हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जिसका मेरिट 79 के गिर्द घूम रहा है तो वो 76 77 से नीचे नहीं जा सकता, बात खत्म। और जिसका 75 या 73 74 है वो 70 तक जा सकता है। अगर यूटी मेन कैंपस की बात की जाए तो 1 से 2 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, और बाकी कैंपस में 2-3 से ज़्यादा ही आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1 पॉइंट का डिफरेंस भी आ रहा है। तो अगर आप यूटी लाहौर में ही ख्वाहिशमंद हैं तो आपका अगर एग्रीगेट है, सिंपल सी बात है कि 70 से ज़्यादा है तो किसी न किसी प्रोग्राम में हो जाएगा ओपन मेरिट में। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो लो भी हो सकता है। और अगर कैंपस की बात करें, चलो भाई मेरा किसी कैंपस में हो जाए, यूटी के किसी कैंपस में हो जाए, तो फिर 65 66 67 किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी, अब ये मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल,
हो सकता है अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो। और अब एक और बात सुन लें, किसी ने अगर यूटी के मेन कैंपस में इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया हुआ है और अगली लिस्ट में ही उसका किसी बायोमेडिकल में या दूसरे में नाम आ जाता है और वो इंटरेस्टेड है बायोमेडिकल में, जबकि पहला उसने टारगेट किया था इलेक्ट्रिकल को, फिर बायोमेडिकल, अब बाद में उसकी इंटरेस्ट बन गई है बायोमेडिकल में, तो वो डाउन ग्रेडिंग में शिफ्ट हो सकता है। ये इसके लिए 12 सितंबर से 14 सितंबर डेट दी है यूटी नॉर्थ की तरफ से, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले बायोमेडिकल को टारगेट कर लिया है और बाद में इलेक्ट्रिकल को, सिविल को कर लिया है और आपका मेरिट शुरू से ही पहले ही लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ गया उसमें बायोमेडिकल में, तो क्योंकि आपने ही टारगेट किया था बायोमेडिकल को, उसमें मेरिट ही लो हो गया इलेक्ट्रिकल की निस्बत, तो अब आपकी बात ही खत्म हो गई, मतलब बायोमेडिकल ही रहेगा, फिर आप किसी और में जा नहीं सकते, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में टॉप में जा नहीं सकते, उससे नीचे किसी और में हो जाए तो फिर आप जा सकते हैं। तो ये थी आज की चंद बातें। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो कैंडिडेट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी का अगर कोई पॉइंट है, कोई सजेशन देना चाहता है, वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। और कोई किसी टॉपिक की वीडियो बनानी हो एडमिशन के हवाले से तो वो मुझसे व्हाट्सएप, जो कि मेरा फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम भी वो फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकता है। और अगर कोई ईमेल करना चाहे, अबाउट सेक्शन में ईमेल भी मौजूद है, वहाँ से ईमेल भी कर सकता है। आप अपनी सजेशन फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, कमेंट में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी आप देना चाहें दे सकते हैं आप। और इसके साथ जो न्यू कैंडिडेट आया वो चैनल सब्सक्राइब करते चलें। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।